हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है, ऑटोमोबाइल में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ऑटोमोबाइल होता क्या है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल मतलब सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल को हम लोग ऑटोमोबाइल बोलते हैं। मतलब ऐसे वाहन जो स्वयं चलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑटोमोबाइल। अगर आप कहेंगे कि अगर हम एक साइकिल को ऑटोमोबाइल बोलेंगे तो हम एक साइकिल को ऑटोमोबाइल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो साइकिल हो ना उसके लिए हमको मैनुअली पावर की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने आप नहीं चलता है। अब आप कहेंगे कि गाड़ी भी को हम लोग चलाते हैं, तो गाड़ी को आप नहीं चलाते हैं, गाड़ी को इंजन चलाता है, पिस्टन चलाता है। ठीक है, आप केवल उस पर हल्का सा वर्क करते हैं बस। आजकल तो कुछ गाड़ियाँ ऐसी आ गई जो रोबोटिक्स होंगी, हल्का सा आपको वर्क देना पड़ेगा, बाकी सारा काम वो खुद करेंगी। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल क्या होता है? ऑटोमोबाइल ऐसे वाहन जो स्वतः चलते हैं, स्वयं चलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोमोबाइल। जो ऑटोमोबाइल होता है ना, वो हमारा दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पहला हमारा होता है बॉडी, दूसरा हमारा होता है चेसिस। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल हमारा बॉडी और चेसिस से मिलकर के बना। बॉडी क्या होता है? जैसे जो हमारे गाड़ी के अंदर जो गद्दी होती है, ठीक है, हमारा गद्दी हो गया, सीट बेल्ट हो गई, ठीक है, ये मिरर हो गया, इससे हमारा क्या आ गया, बॉडी हो गई। ठीक है, और चेसिस क्या होती है? चेसिस हमारे वे पार्ट होते हैं कि ऑटोमोबाइल में बॉडी को छोड़ करके वे सारे पार्ट्स को हम लोग चेसिस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर एक और बोल सकते हैं, मतलब ऑटोमोबाइल के वे सारे पार्ट्स जो हमको ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, हम लोग बोल देते हैं क्या, चेसिस। वे सारे पार्ट जो ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं उनको लोग बोलते हैं क्या, चेसिस। ओके, तो क्या बोला, चेसिस ऑटोमोबाइल के वे पार्ट्स जो गाड़ी चलाने के लिए आवश्यक होते हैं चेसिस कहलाता है। ठीक है, तो अगला हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ चेसिस, कि चेसिस में क्या क्या होता है। सबसे पहला पावर यूनिट। पावर यूनिट हमारे पास थी इंजन, क्लच, गियर बॉक्स आता है, और प्रोपेलर शाफ्ट तो आप जानते हैं जो क्या करती है, गियर बॉक्स से पावर को डिफरेंशियल तक ट्रांसमिट करती है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो एक्सल होता है, एक्सल में हमारे पास दो जॉइंट लगे होते हैं। ठीक है, जिनको बोलते हैं यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट क्या करते हैं, गाड़ी को मोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये नहीं लोग लगे होंगे तो गाड़ी हमारी ढंग से मतलब मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए यूनिवर्सल जॉइंट। रियर एक्सल क्या होता है? रियर एक्सल जो हमारे गाड़ी का जो पीछे वाला एक्सल होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रियर एक्सल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्रंट एक्सल। तो हमारे गाड़ी का जो आगे वाला एक्सल होता है फ्रंट एक्सल, जिसमें हम लोग पावर को ट्रांसमिट मतलब देते हैं, पावर को सप्लाई देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एक्सल। ब्रेक क्या करती है? ब्रेक किसी भी ऑटोमोबाइल के स्पीड को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या होता है? ये हमारे गाड़ी को स्टार्ट करने का काम करता है। ठीक है, अगर हमारा गाड़ी जैसे हमको स्पार्क देना है तो स्पार्क देने के लिए जो बैटरी होती है उसका हम लोग यूज़ करते हैं ताकि वो गाड़ी में स्पार्क दे सके। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में ऑन करने के लिए हम लोग को बैटरी का जरूरत पड़ता है। और इलेक्ट्रिक सिस्टम का यूज़ करते हैं हमारी गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम चलाने के लिए, मतलब मोबाइल को चार्ज करने के लिए। और आजकल तो मोबाइल में कैमरा भी लग गए हैं, मतलब गाड़ी में कैमरा भी लग गए हैं तो उसको भी चलाने के लिए, तो इन सब का यूज़ हम लोग करते हैं। और हेडलाइट, इंडिकेटर, वाइपर सब चलाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब लोग बात कर लेते हैं फ्रेम। तो फ्रेम क्या होता है? फ्रेम एक ढांचा होता है जिसके ऊपर हमारा चेसिस का मतलब पार्ट टिका होता है। जो फ्रेम होता है वो भी चेसिस का कंपोनेंट होता है, जो क्या करता है, जिसके ऊपर हमारे चेसिस के आल पार्ट जैसे सस्पेंशन हो गया, ब्रेक हो गया, स्टीयरिंग हो गया, ये सब हमारा उसके ऊपर लगा रहता है। पावर यूनिट हो गई, ये सब हमारा लगा रहता है फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ड्राइव की। तो ड्राइव मतलब चालन के प्रकार। तो जो ड्राइव्स हमारी होती हैं वो तीन प्रकार की होती है फ्रंट व्हील ड्राइव, जिसमें हम लोग जो गाड़ी को पावर देते हैं वो फ्रंट व्हील पर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव। ठीक है, और अगर हम लोग, हाँ, फ्रंट व्हील ड्राइव में भी हमारे पास दो टाइप के आते हैं, कि जिसमें अगर हम लोग पावर फ्रंट में दें और हमारा इंजन भी फ्रंट में रखा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रंट व्हील, और इंजन में भी फ्रंट में तो उसको हम बोलते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव। और फ्रंट व्हील ड्राइव, हाँ, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव। लेकिन अगर हम लोग पावर तो फ्रंट वाले पहिए में दे रहे हैं पर हमारा इंजन जो है ना वो पीछे रखा है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट व्हील रियल व्हील ड्राइव। मतलब जो हमारा पावर देंगे वो तो आगे की पहियों पे देंगे, लेकिन जो इंजन रखा होगा वो पीछे रखा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा ये वाला, ये हमारा होता है फ्रंट व्हील फ्रंट इंजन ड्राइव। मतलब जो इंजन भी फ्रंट में रखा होगा और पावर भी हम लोग फ्रंट को ही देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव। ओके, हम लोग बात कर लेते हैं रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव। इसका डायग्राम क्लियर नहीं आया है। फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा जो इंजन होता है वो आगे रखा होता है। ठीक है, इंजन आगे रखा होता है ट्रक्स में और पावर पीछे दी जाती है, लेकिन कई कई गाड़ियों में इंजन पीछे रखा होगा और पावर भी पीछे ही जाएगी।
ठीक है। तो रियर इंजन में क्या होता है, हमारा जो इंजन होगा वो आगे होगा और जो पावर हम लोग देंगे वो पीछे वाले पहियों पे देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रियर इंजन, रियर व्हील ड्राइव। अब लोग बात करते हैं फोर व्हील ड्राइव। फोर व्हील ड्राइव क्या होता है, फोर व्हील ड्राइव में जो हमारा पावर होता है वो हम चारे पहिए पे एक समान रूप से देते हैं। इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अगर हमको सिंपल प्लेन पे चल रहे हैं तो हमको मतलब डबल उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब फोर व्हील ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंपल टू व्हील ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। एक बटन आता है, उसको अगर हम लोग दबाएंगे तो वो हमारा टू व्हील ड्राइव बन जाएगा। ठीक है, तो ये गाड़ियाँ काफ़ी महंगी होती है। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा फॉर्चूनर। ठीक है, अगला हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। जो ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल क्लासिफिकेशन वाहन के प्रयोग के आधार पर हम लोग वाहन कौन कौन सा प्रयोग करते हैं, सबसे पहले स्कूटर, मोटरसाइकिल, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रक, बस, इन सब हम लोग यूज़ करते हैं। अगला हमारे पास क्लासिफिकेशन मतलब कैपेसिटी ऑफ वेट, कि उसकी कैपेसिटी ऑफ वेट कितनी है। सबसे पहला हल्के वाहन मतलब कार, जीप, टू व्हीलर। ठीक है, मीडियम व्हीकल में मिनी बस, मिनी ट्रक, ट्रैवलर जो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लेकर के जाती है। भारी वाहन में हमारे पास क्या चाहिए, बस, ट्रक, डंपर। डंपर जो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती है। बुलडोजर तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अगला आता है प्रयोग की जाने वाले ईंधन के आधार पर। तो हमारे पास पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन, सीएनजी, एलपीजी, मल्टीफ्यूल, हाइब्रिड, इस प्रकार के हमारे ईंधन को प्रयोग करने के आधार पर हमारे पास होते हैं वाहन। अगला आता है पहियों की संख्या के आधार पर। तो पहियों की संख्या के आधार पर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर और सिक्स व्हीलर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं चालन की मतलब ड्राइव सिस्टम के आधार पर। तो ये हमारे पास होता है लेफ्ट हैंड ड्राइव सिस्टम, राइट हैंड ड्राइव सिस्टम, फ्रंट एक्सल ड्राइव, रियर एक्सल ड्राइव। लेफ्ट हैंड ड्राइव सिस्टम ये अमेरिका में यूज़ होता है, इंडिया में नहीं यूज़ होता है। इंडिया में हमारी सारी राइट हैंड ड्राइव होती है, मतलब जो स्टीयरिंग होगा वो राइट हैंड में होगा, इसलिए हम उसको राइट हैंड ड्राइव बोल देते हैं। लेफ्ट हैंड ड्राइव विदेशों में यूज़ होता है, राइट, और जो लेफ्ट हैंड ड्राइव विदेशों में यूज़ होता है, और जो राइट हैंड ड्राइव है अपने इंडिया में यूज़ होता है। फ्रंट एक्सल ड्राइव, इसमें जो पावर दी जाती है वो फ्रंट एक्सल पर दी जाती है, और रियर एक्सल ड्राइव इसमें जो पावर दी जाती है वो रियर एक्सल पर दी जाती है। ओके, अगला हम लोग बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन के आधार पर। तो कन्वेक्शनल सिस्टम, अगर हम लोग पावर कन्वेक्शनली दे रहे हैं, मतलब अगर हम लोग गियर जो चेंज कर रहे हैं वो कन्वेक्शनली मतलब मैनुअली कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शनल सिस्टम। फुल्ली ऑटोमेटिक में वो गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही चेंज कर लेते हैं गियर। सेमी ऑटोमेटिक में हमको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, इसमें क्लच नहीं लगा होता पर गियर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अगला हमारे पास आता है सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम हमारे पास दो प्रकार का होता है, लीफ स्प्रिंग और कॉइल स्प्रिंग। जो लीफ स्प्रिंग है वो भारी भारी वाहनों में यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रक हो गए, डंपर हो गए, इनमें लीफ स्प्रिंग यूज़ किया जाता है। कॉइल स्प्रिंग सिंपल हल्के वाहन जो होते हैं, जैसे कार हो गया, जीप हो गया, इन पर हम लोग कॉइल स्प्रिंग का यूज़ करते हैं इस सस्पेंशन के लिए, ताकि झटके ना लगे। ये लगा टॉपिक फिर से रिपीट हो गया है। चेसिस, तो चेसिस क्या होता है, किसी भी वाहन में बॉडी को छोड़कर जितने पार्ट्स लगे होते हैं उनकी असेंबली को चेसिस कहते हैं। तो चेसिस का कार्य क्या होता है, चेसिस का कार्य व्हीकल के फ्रंट और रियर एक्सल को सपोर्ट देना। ठीक है, ऊंचे नीचे मार्गों के झटकों से बचाना, गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करना। ठीक है, और व्हीकल के लोड को सहन करना, ये हमारा क्या होता है, चेसिस का काम होता है। अब देखते हैं चेसिस में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। चेसिस में फ्रेम, इंजन, गियर बॉक्स, क्लच, प्रोपेलर शाफ्ट, फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल, स्टीयरिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम। सबसे पहले एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहला फ्रेम। फ्रेम क्या होता है, मैंने बताया आपको भी, जो फ्रेम होता है वो किसी भी ऑटोमोबाइल का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर हमारे ऑटोमोबाइल के वे पार्ट्स, जैसे हमारा स्टीयरिंग सिस्टम हो गया, रियर एक्सल हो गया, फ्रंट एक्सल हो गया, सब उसके ऊपर फिट रहता है फ्रेम। इंजन क्या करता है, ये पावर को जनरेट करता है। गियर बॉक्स क्या करता है, पावर को डिफरेंट टॉर्क पे ट्रांसमिट करता है। अगर हमको टॉर्क को बढ़ाना है, टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, अगर टॉर्क घटेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, वो करता है। क्लच क्या करता है, ये फ्लाई व्हील से जुड़ा होता है, और जब हम लोग गियर चेंज करते हैं तो इंगेज और डिसंगेज करने का काम करता है। ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट आप जानते ही क्या होती है, ये गियर बॉक्स से लेकर के डिफरेंशियल तक क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, फ्रंट एक्सल क्या होता है, इसमें हम लोग पावर फ्रंट को देते हैं, उसको फ्रंट एक्सल बोलते हैं, ये आगे के पहियों को सपोर्ट करता है। रियर एक्सल क्या करता है, इसमें पावर हम लोग पीछे के पहियों को देते हैं और ये पीछे के पहियों को सपोर्ट करके रखता है, बांधता है। स्टीयरिंग सिस्टम क्या करता है, इसकी सहायता से हम लोग गाड़ी को मोड़ सकते हैं। सस्पेंशन सिस्टम क्या करता है, ये क्या करता है, गाड़ियों की झटकी और कंपन को मतलब एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है। ब्रेक सिस्टम क्या करता है, ये गाड़ियों में गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रिक सिस्टम बताए, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और गाड़ी की कुछ कंपोनेंट, एक्स्ट्रा कंपोनेंट, उसको हम लोग यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है तो उसका यूज़ करते हैं। तो वही लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। अगला हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है, तो देखते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब वे वाहन जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलाए जाते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। मतलब वे सारे वाहन जिसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलाने के लिए करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, पहले से उपलब्ध वाहनों को चलाने के लिए
पहले फ्यूल की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। लेकिन आजकल के वाहन जो ऐसे आ रहे हैं उनको जलाने के लिए हमको मतलब चलाने के लिए हमको फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से ही चला सकते हैं, ठीक है। पहले वाहन में हल्का सा हमको केवल इलेक्ट्रिक का पार्ट चाहिए होता था, बैटरी, जिसका केवल मैनुअली से यूज़ करते थे हम लोग ताकि हमारी बस गाड़ी थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए। पर आजकल हमारी गाड़ियाँ ऐसी आ रही हैं जिसका यूज़ करके हम लोग गाड़ियों को स्टार्ट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको चला भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ज़रूरी क्या है, हमको बैटरी चार्जर चाहिए, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होगी, बैटरी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर चाहिए और इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए। पहले हमारे पास इंजन होता था, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इसी की सहायता से हम लोग गाड़ियों को चला सकते हैं, हमको इंजन की ज़रूरत नहीं है। ओके, एडवांटेज क्या हो गया, सबसे पहले गाड़ियाँ ये जो है ना, इनका जो पर किलोमीटर का खर्चा है कम आता है, क्योंकि जो बिजली है वो सस्ती है, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब कोई पॉल्यूटेंट हमारा बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। नॉइसी नहीं होती, कोई भी आवाज़ नहीं करती जब सड़क पे चलती है, मेंटेनेंस बहुत आसान होता है, इसको चलाना भी बहुत आसान होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि सबसे पहले महंगी होती है, इनकी स्पीड अधिक नहीं हो सकती और ये ज़्यादा लोड को कैरी करके ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, ठीक है। ओके, और ये महंगे भी होते हैं। अगला बात कर लेते हैं हाइब्रिड व्हीकल। हाइब्रिड व्हीकल क्या होते हैं, ऐसे वाहन जिसमें मतलब टॉर्क प्राप्त करने के लिए हमको मतलब पावर सोर्स के लिए दो या दो से अधिक स्रोत की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ऐसे वाहन जिसको चलाने के लिए हमको मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी जो कि फ्यूल से मिलती है, ठीक है। मतलब फ्यूल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों का उपयोग करके हम लोग वाहन को बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड व्हीकल। एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले इसमें क्या होगा कि गाड़ी को हम लोग इंजन की सहायता से स्टार्ट कर लेंगे। जब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, कुछ मोशन में आ जाएगी, तो हम लोग कुछ देर के बाद क्या करेंगे कि जब इंजन की सप्लाई है वो अपने आप ही कट हो जाएगी और जो हमारी गाड़ी है वो इलेक्ट्रिक पर चलने लगेगी, ठीक है। तो ये हमारा होता है, इससे हमारा जो पर यूनिट का कॉस्ट है मतलब पर किलोमीटर का जो खर्चा है वो कम आता है और फ्यूल की बचत होती है, प्रदूषणकारी जो अवयव हैं वो भी बाहर नहीं निकलते, कम पॉल्यूशन करते हैं। और ये तकलीफ ये है कि ये महंगे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए, इसका डायग्राम क्लियर नहीं है, बाकी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें हमारे यहाँ पे हमारा होता है ईंधन, ठीक है। और यहाँ पे डिब्बे में इसको बंद करिए, ये डायग्राम क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा ईंधन से इंजन चलेगा, ठीक है। फिर हमारे यहाँ बैटरी से मोटर चलेगी, ठीक है। इसको भी डिब्बे में बंद करिए, इसको भी डिब्बे में बंद करिए, इसको भी डिब्बे में बंद करिए, ये इससे चलेगा। फिर दोनों आपस में मिल जाएंगे, आगे जो कि किसको चला देंगे, व्हील्स को चला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा चलता है ऐसे, ओके। ये हमारा हो गया हाइब्रिड व्हीकल। हम लोग बात करते हैं कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या करता है, कार्बोरेटर ये एयर और फ्यूल के मिक्सचर को मतलब प्रॉपर रेशियो में बनाने का काम करता है, ठीक है। इसको हम लोग पेट्रोल इंजन का हार्ट भी कहते हैं। जैसे मनुष्य के हार्ट जो क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करता है, इसको उसका हार्ट कहते हैं। ये पेट्रोल को सप्लाई करता है, इसलिए इसको पेट्रोल इंजन का हार्ट कहा जाता है, ठीक है। ये अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए यहाँ हमारा लगा होता है एयर फिल्टर, जहाँ से हमारी वायुमंडल से फिल्टर की हुई एयर अंदर आती है। यहाँ पे हमारा लगा होता है चोक। चोक क्या करता है, चोक जब कभी ठंडियों में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो हम लोग चोक लगा देते हैं। चोक लगाने का मतलब क्या होता है कि एयर की सप्लाई को बंद कर देता है। एयर की सप्लाई को बंद कर देगा, केवल फ्यूल ही आएगा, उसको बोलते हैं चोक लगाना, ठीक है। तो जब हमारा चोक लग जाएगा तो एयर की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो हमारा सिंपल फ्यूल आएगा, ठीक है। जब एयर हमारा यहाँ से आया, अभी सिंपल चोक नहीं लगी, एयर यहाँ से आया, फिर यहाँ पे हमारा लगा था फ्लोट टैंक, जिसको फ्लोट चैम्बर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें उसको फ्लोट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, ये फ्लोट वाल्व, ठीक है। ये ऑयल टैंक से यहाँ पे ऑयल आएगा, जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये नीचे हो जाएगा। जब ये ऑयल टैंक जब ये फ्लोट चैम्बर भर जाएगा तो ये हमारा वापस ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। ये वापस ऊपर हमारा चढ़ जाएगा, जैसे ऊपर ये हमारा पूरा फ्लोट टैंक भर जाएगा तो ये ऑयल टैंक से आना मतलब फ्यूल आना बंद हो जाएगा। फिर इस फ्लोट टैंक से हमारा जो ऑयल है ये वेंचुरी में जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर से एयर आ रही है, यहाँ से वेंचुरी में ये हमारा पेट्रोल आएगा और दोनों का यहाँ पे मिक्सचर होगा। फिर यहाँ पे मिक्सचर होकर के ये थ्रॉटल वाल्व से गुजरेगा, ठीक है। थ्रॉटल वाल्व क्या करता है, जब हम लोग गाड़ी का एक्सेलरेशन लेते हैं तो ये थ्रॉटल वाल्व ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस एयर और फ्यूल का मिक्सचर प्रॉपर रेशियो में, जितना एक्सेलरेशन हम लोग बढ़ाते हैं उतने ही रेशियो में हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर हमारा इंजन चैम्बर में जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थ्रॉटल वाल्व। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोरेटर। ये हम कार्बोरेटर की वर्किंग आपको समझ में जहाँ तक आई होगी, ठीक है। अब लोग बात कर लेते हैं इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, या इसको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, देखो पहले ज़माने में हम लोग कार्बोरेटर यूज़ करते थे, आजकल हम लोग कार्बोरेटर का यूज़ नहीं करते, आजकल हम लोग ईसीएम का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, फ्यूल को गवर्न करने का काम करता है, मतलब फ्यूल की सप्लाई को भेजता है, किसमें, इंजन में भेजता है, ठीक है। कैसे भेजता है, ये इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं जिसका यूज़ करके हम लोग फ्यूल को
प्रॉपर टैंक में भेजते हैं, ठीक है, और प्रॉपर मात्रा में भेजते हैं, ठीक है। तो ईसीएम होता है, इसका उपयोग गवर्नर को हटा करके या कार्बोरेटर को हटा कर प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन में, ठीक है। यह पेट्रोल की सप्लाई को इंजन के अंदर तक कंट्रोल करता है, इसके हमारा काम होता है ईसीएम का। हम लोग बात कर लेते हैं कैम की। ओवरहेड कैम हमारे पास दो प्रकार की होती है, सिंगल ओवरहेड कैम, डबल ओवरहेड कैम। सिंगल ओवरहेड कैम में क्या, एक ओवरहेड कैम होगी जो कि दोनों वाल्व इनलेट मैनिफोल्ड और आउटलेट मैनिफोल्ड को क्या करेगी, कंट्रोल कर देगी। ये हमारे पास एक सिंगल ओवरहेड कैम लगी है जो कि ये इनटेक मैनिफोल्ड है, इसको कंट्रोल करता है। तो जब हमारे पास जब हमको फ्यूल अंदर भेजना होता है तो ये ओपन हो जाता है और ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हमारा बंद रहता है, ठीक है। फिर जब हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड ओपन रहेगा तो हमारा ये इनटेक मैनिफोल्ड बंद रहेगा। और जब जैसे पावर स्ट्रोक होता है तो हमारे दोनों ही बंद रहते हैं। तो पावर स्ट्रोक में जब ये हमारा रॉकर आर्म बोलते हैं, जब रॉकर और हमारा पूरा बैलेंस में रहेगा तो हमारी दोनों ही बंद रहते हैं। तो ये हमारा हो गया सिंगल ओवरहेड कैम। सिंगल ओवरहेड कैम का मतलब है कि एक ही कैम है जो कि इनटेक मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड दोनों को ही कंट्रोल करने का काम करती है ओवरहेड कैम, ठीक है। डबल ओवरहेड कैम का डायग्राम मैंने ये बनाया है। डबल ओवरहेड कैम के अगर हमारे पास दो ओवरहेड कैम होंगी, ठीक है, जो कि एक इनटेक को अलग देखेगी और एग्जॉस्ट को अलग देखेगी, ठीक है। जब इनटेक आएगा तो उसको वो ईसीएम से सब मतलब मिलेगा कंट्रोल की भैया अब तुम खुल जाओ, तो ये खुल जाएगा, ठीक है। एग्जॉस्ट वाला बंद रहेगा, फिर एग्जॉस्ट को मिलेगा कि तुम खुल जाओ, तो ये भी खुल जाएगा। फिर कभी आएगा कि दोनों बंद रहेंगे तो दोनों ही बंद रहेंगे। इसमें रॉकर आर्म का यूज़ नहीं होता है, इसमें अलग अलग पे कैम लगी होती है। तो ये हमारा ज़्यादा महंगा होता है क्योंकि जो कैम होती है वो बहुत ही महंगी आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए ओवरहेड कैम, सिंगल ओवरहेड कैम और डबल ओवरहेड कैम। एक इसमें एक और टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं 16 वाल्व टेक्नोलॉजी इन 4 सिलेंडर इंजन। इसमें हमारे क्या होता है, जिसको 4 सिलेंडर इंजन होते हैं, ठीक है। 4 सिलेंडर इंजन होंगे, इसमें हम लोग 16 वाल्व टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं कि मतलब एक मतलब एक सिलेंडर में हम लोग 4 वाल्व का यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 सेक्शन 2 एग्जॉस्ट, 2 सेक्शन 2 एग्जॉस्ट, ठीक है। फिर 2 सेक्शन फिर 2 एग्जॉस्ट, इसका यूज़ करते हैं। इससे हमारा फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा हमारा ये होता है कि हमको प्रॉपर रेशियो में हमको मतलब फ्यूल का मिक्सचर मिल जाता है। इससे हमारा जो गाड़ी का इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है, उसकी स्पीड है वो बढ़ जाती है। इसलिए हम उसको 16 वाल्व टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं 4 सिलेंडर इंजन में, ठीक है। तो आशा है आपको ये चैप्टर नंबर 1 समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।